अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं ज़हरा नूर, आप देख रहे हैं ज़ारा सरा कुकिंग ऑफिशियल। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही खस्ता समोसे की रेसिपी लेके आई हूं। मैं आपको बताऊंगी कि आपके समोसे खस्ता क्यों नहीं हो पाते, फिलिंग के अंदर टेस्ट किस तरह लेके आया जा सकता है, कौन सी ऐसी स्पेशल बातें हैं जो आप करें तो आपके समोसे खस्ता तो बनेंगे ही, लेकिन टेस्टी और खुशबूदार भी होंगे। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसानी से बताऊंगी। आपने करना क्या है कि वीडियो को कंप्लीट देखना है। लेकिन बाज़ लोगों को मुश्किल लगता है घर में बनाना, तो क्या करते हैं बाज़ार से ले आते हैं, लेकिन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप बहुत इजीली आप घर पे ही बना सकते हैं। मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बहुत ही कम टाइम में, और बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी स्पाइसी समोसा मैं आपको घर में ही बनाना सिखाऊंगी। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलें जी, वीडियो की तरफ आते हैं। यहाँ पर मैंने मैदा लिया है 2 से 3 कप, जिसको मैंने छान लिया था। देन इसमें मैं कर रही हूँ ऐड अजवाइन मैंने 1 टी टेबल स्पून ऐड की है, लेकिन आप इसकी जगह चाहें तो ज़ीरा भी ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, उसका भी बहुत अच्छा टेस्ट है अपना ही। अब यहाँ पे मैंने ऐड किया है नमक, 1/2 टी टेबल स्पून मैंने ऐड किया है। तो चलें जी, अब हमने इसमें एक और चीज़ ऐड करनी है, वो है घी मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून। जी अब क्या करना है जी, हमने इसको गूंद लेना है। हमने इस डो को बहुत ही सख्त गूंदना है, बिल्कुल भी हमने इसको नरम नहीं करना। अगर हम नरम करेंगे तो समोसा की जो पॉकेट्स हैं वो सही से नहीं बन पाएंगी, वो गिरती रहेंगी। इसलिए हमने इसको बहुत ज़्यादा सख्त गूंदना है। देन इसको हमने 15 मिनट के स्टे में रख देना है। तो चलें जी, इसको हम रख देंगे। अब यहाँ पे मैंने लिया है पुदीना और सब्ज़ धनिया, जिसको मैंने काट के अच्छी तरह धो लिया है। यहाँ पे मैंने आलू को ऑलरेडी बॉईल कर लिया है। देन यहाँ पे मैंने चिली ली है, ग्रीन चिली यानी मिर्चें, जिसको इसको भी मैंने धो लिया था। अब देन इसमें मैं उतनी ऐड करूँगी जितनी मुझे चाहिए। तो चलें जी, अब खुशबुओं की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने लिए हैं मसाले, जिनमें ज़ीरा, दादर मिर्च, साबित धनिया पाउडर में और काली मिर्च ले ली है। देन इसको मैंने ज़ीरो फ्लेम पे मैंने इसको फ्राई करना है, थोड़े से ऑयल में, बिल्कुल ज़ीरो फ्लेम पे मैंने फ्राई करना है इसको। इससे क्या होगा कि मसालों का कच्चापन दूर हो जाएगा। अब इसको मैं निकाल लूँगी, देन इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। तो चलें जी, यहाँ पे मैंने आलू लिए हैं। देन इसमें मैं सारे मसाले ऐड कर दूँगी। यहाँ पे मैं पुदीना और धनिया ऐड कर रही हूँ इसमें, जो कि मैंने बहुत अच्छी तरह धो लिया था। देन इसमें मैं ऐड करूँगी सब्ज़ मिर्चें, 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी। जिन यहाँ पे नमक ऐड कर रही हूँ मैं 1 टेबल स्पून। और जो ये मसाले जो मैंने ठंडे होने के लिए रख दिए थे वो ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसमें 1 अदद प्याज ऐड कर रही हूँ, जिसको मैंने बारीक काट लिया था। देन अब इसे मैं मिक्स कर लूँगी। आपने करना क्या है कि आपने बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना इसको, मतलब बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना, आपने इसको मोटा ही रहने देना है। ये पीठी जो है पकी हुई पीठी कहलाएगी, कच्चे मसालों वाली नहीं है। एक दफ़ा फिर रिपीट करूँगी कि आपने इसको मैशर से बिल्कुल भी मैश नहीं करना। आपने आलूओं को बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना, इसको मोटा ही रहने देना है। अगर ये बारीक हो जाएंगे तो वो सही नहीं रहेगा, इसलिए आपने इसको मोटा ही रहने देना है। जैसे कि हमने डो को 15 मिनट का स्टे दिया था, अब हम इसको पीसेस में काट के इसको बेल लेंगे। देख सकते हैं आप, कुछ इस तरह आपने बेलते जाना है। देन हमने इसकी कटिंग करनी है। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें फिलिंग ऐड करेंगे हम। देख सकते हैं आप, जितनी आप ऐड करना चाहें। देन इसकी वन साइड हमने थोड़ा सा पानी लगाना है, देन इसको बेंड कर देना है। देख सकते हैं आप, बहुत इजीली, कोई मुश्किल तरीका नहीं है, बहुत इजीली आप इसको कर सकते हैं। देन ये देखिए, मैंने थोड़ी सी डिज़ाइनिंग भी कर दी है ऊपर। ऐसे ही हमने 1 बाय 1 बनाते जाना है।
تو چلیں جی اب ہم اس کو فرائی کر لیں گے۔ دیکھ سکتے ہیں آپ ماشاءاللہ سے اس کی سائڈ چینج کر دیں گے ہم۔ بالکل بھی مشکل نہیں ہے، بہت آسان طریقہ ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر میری کوئی مسٹیک ہے تو مجھے کامنٹس باکس میں ضرور بتائیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔